Hello dear students, let's take a problem in which it is given that a coil of single turn is wound on a sphere of radius r and mass m. Coil of single turn is wound on a sphere of radius r and mass m. Plane of the coil is parallel to the plane and lies in the equatorial plane of the sphere. Current in the coil is I. The value of B if the sphere is in equilibrium. Now in this problem, स्फीयर अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये बात तो क्लियर है कि इसका मतलब इस पर नेट टॉर्क और नेट फोर्स दोनों ज़ीरो होने चाहिए. अब अगर हम इस सिचुएशन को देखें बच्चों, तो इस केस में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टर्न यहाँ पर बनाया हुआ है सिंगल टर्न और इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई. तो मान लीजिए इसमें इस डायरेक्शन में कुछ करंट हम मान लेते हैं कि कुछ करंट इसमें आई फ्लो हो रहा है. करंट की डायरेक्शन अपने आप हमें पता लग जाएगी, अपोजिट आ जाएगी अगर इस डायरेक्शन से बैलेंस नहीं हो रहा होगा तो. मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ गिवन है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे गिवन है बी. अब इस केस में हम देखें ये दिस एंगल इस थीटा, तो कौन कौन से फोर्सेज और कौन कौन से टॉर्क लग रहे होंगे इस पर. अगर आप सिचुएशन देखें तो इसमें एम जी लग रहा होगा, एम जी साइन थीटा होगा, एम जी कॉस थीटा होगा, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा और मैग्नेटिक फोर्स का टॉर्क आएगा. मैग्नेटिक फोर्स तो ज़ीरो होगा बिकॉज आपको पता ही है क्लोज लूप में मैग्नेटिक फील्ड का नेट फोर्स ज़ीरो आता है. इसके अलावा यहाँ पर नॉर्मल डायरेक्शन एन लग रहा होगा और इन सब की वजह से ये इक्विलिब्रियम में है. नाउ इन दिस केस नेट फोर्स भी इस पर ज़ीरो होना चाहिए और नेट टॉर्क भी ज़ीरो होना चाहिए. तो टॉर्क नेट भी ज़ीरो होना चाहिए और फोर्स नेट भी ज़ीरो होनी चाहिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन में. हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ बी इफ़ द स्फीयर इज इन इक्विलिब्रियम. तो अगर हम बच्चों ऐसे केस में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट टॉर्क कंसीडर करें, टॉर्क अबाउट पी, दैट मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो. ये आपकी प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देगा. उसका रीज़न क्या है कि पी के अबाउट टॉर्क लेने पर आपको केवल इसमें फ्रिक्शन का टॉर्क ज़ीरो हो गया, नॉर्मल का टॉर्क ज़ीरो हो गया, एम जी कॉस थीटा का ज़ीरो हो गया. तो टॉर्क ड्यू टू एम जी साइन थीटा और प्लस टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ये ज़ीरो होना चाहिए. अगर ये ज़ीरो हो गया तो ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा और हमको ना नॉर्मल कंसीडर करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना फ्रिक्शन कंसीडर करने की ज़रूरत पड़ेगी. प्रॉब्लम बहुत सिंपल हो जाएगा. तो पॉइंट पी के अबाउट एम जी साइन थीटा का टॉर्क तो आपको समझ में आता ही है, एम जी साइन थीटा इंटू आर रेडियस हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एम जी साइन थीटा इंटू आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है, और दैट शुड बी इक्वल टू इक्वल एंड अपोजिट ऑफ टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड के टॉर्क के लिए अगर हमने जो डायरेक्शन मानी है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एरिया वेक्टर किस तरफ आ रहा है, ये एरिया वेक्टर आ जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ आ जाएगा. मैग्नेटिक फील्ड भी अगर आप देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, बी साइन थीटा एंड बी कॉस थीटा. तो टॉर्क जो है वो किसकी वजह से लगेगा, बी साइन थीटा की वजह से टॉर्क लगेगा, बी कॉस थीटा की वजह से टॉर्क ज़ीरो होगा क्योंकि ए क्रॉस बी होता है टॉर्क. तो मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क कितना आ जाएगा, आई इंटू ए इंटू बी साइन थीटा. हमें आई कैलकुलेट करना है तो आई यहाँ पर सीधे सीधे हमारे पास कितना आ गया, एम जी साइन थीटा इंटू आर डिवाइड बाई एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू बी इंटू साइन थीटा. आप देख सकते हैं साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर भी कैंसिल हो जाएगा और आई की वैल्यू एम जी अपॉन पाई आर बी के बराबर आ जाएगी. ऐसी केस में हम लोगों को बहुत ज़्यादा ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि करंट की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, बिकॉज उस बारे में कुछ नहीं पूछा है. करंट की डायरेक्शन इस तरीके से होनी चाहिए कि एम जी साइन थीटा के टॉर्क को बैलेंस करे.
तो अगर इसके अकॉर्डिंग जो हमने माना है उसके अकॉर्डिंग अगर करंट की टॉर्क की डायरेक्शन सेम आ रही है दोनों की वजह से mg sin थीटा और मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, तो करंट रिवर्स हो जाएगा। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन में केवल हमें कैलकुलेट करना है कि कितना करंट फ्लो हो रहा होगा। ओके, तो करंट की डायरेक्शन इसकी रिवर्स भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, वो हम टॉर्क बैलेंस करके चेक कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा।